एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच को आप जैसे ये वाले जो ब्रशेज़ होते हैं ना, ब्लीच को मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि ब्लीच को इससे मिक्स कर देते हैं, तो उस इससे क्या होता है कि जो इसके बालों का जो कलर होता है वो भी उतर के जो ब्लीच में चला जाता है, फिर उसको हम अपने फेस पे लगाते हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेनिला और मेरे चैनल पे आपको पार्लर से रिलेटेड सारी सर्विसेज की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है D10 और ब्लीच। बहुत सारे लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है कि D10 और ब्लीच में क्या डिफरेंस है, या बहुत सारे लोग मेरे पार्लर में ऐसे पूछते हैं कि हमें D10 कराना चाहिए या फेशियल कराना, या हमें ब्लीच करानी चाहिए। तो अगर ये दिमाग में किसी के क्वेश्चन है तो इसका मतलब उनको नहीं मालूम है कि D10 का क्या काम है और D10 कैसे वर्क करता है, और ब्लीच का क्या काम है और ब्लीच कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ D10 की। तो D10 जो होता है वो हमारे फेस की टैनिंग को रिमूव करता है। वैसे दोनों ही ब्लीच और जो D10 है दोनों ही टैनिंग को रिमूव करने का काम करते हैं, लेकिन जो D10 है वो हमारे जो है हेयर को कलर करने का काम नहीं करता है। D10 के अंदर केमिकल नहीं होता है, ब्लीच के अंदर जो है केमिकल होता है, और जो ब्लीच जो होता है वो हमारे फेशियल हेयर को कलर करने का काम करता है। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों में से किसे क्या कराना चाहिए, तो अगर आपके फेस पे देखो हेयर नहीं है तो आप D10 करा सकते हैं, क्यों? ठीक है। अगर आपके फेस पे हेयर नहीं है तो आप D10 करा सकते हैं, और अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर है तो आपको ब्लीच करानी चाहिए, क्योंकि D10 जो है आपकी टैनिंग को तो रिमूव कर देगा लेकिन आपके फेशियल हेयर को रिमूव नहीं करेगा। और अक्सर जिनके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं तो बालों की वजह से उनका फेस थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा लगता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि किन लोगों को D10 कराना चाहिए और किन लोगों को नहीं कराना चाहिए। और अगर आप दोनों ही नहीं कराना चाहते, यानी D10 भी नहीं कराना चाहते और आप ब्लीच भी नहीं कराना चाहते, तो लास्ट में मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है आप होममेड पैक अपना बना सकते हैं, और उसको जो है आप कैसे आप अपना होममेड पैक बना सकते हैं और अपनी टैनिंग को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे मैं अपने फेस पे आपको D10 करके बताऊंगी, और साथ में मैं आपको ब्लीच के बारे में भी जानकारी जो है देती जाऊंगी कि इन दोनों को करने से जो है किस चीज़ क्या क्या जो है हमें ध्यान को रखना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप अपना फेस का कोई भी काम करते हैं तो हमेशा फेस की क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ पे एस्टाबेरी का क्लिनज़र है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं इस समय वीडियो घर में बना रही हूँ तो मेरे पास यही इस समय अवेलेबल है, तो आप ये ले सकते हैं, और इससे अपनी फेस की आप सबसे पहले क्लिनजिंग करें, जिससे कि धूल मिट्टी जो डस्ट गंदगी जो होती है वो अच्छे से क्लीन हो सके, जिससे कि हमारा जो है D10 है बहुत अच्छे से वर्क कर सके। तो मैं क्लिनजिंग करके मिलती हूँ फिर आपको फेस वॉश करने के बाद। अब मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसके बाद जो है हम अपने फेस की टोनिंग करेंगे। मेरे पास यहाँ पे रोज़ वाटर है, आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। रोज़ वाटर जो है ऑल स्किन टाइप टोनर होता है, मेरे पास इस समय यही अवेलेबल है, और कॉटन से जो है अपने आप फेस की टोनिंग कर सकते हैं। इससे हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है जो क्लिनजिंग करने से थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो जो है मेंटेन होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि पीएच बैलेंस क्या चीज़ है तो मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे पीएच बैलेंस की एक पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसके बारे में कि स्किन का पीएच बैलेंस क्या होता है, हेयर का क्या होता है, वो सारी आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो रोज़ वाटर को जो है अच्छे से हम लेके, आप स्प्रे बॉटल में अगर रोज़ वाटर तो स्प्रे बॉटल से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्प्रे बॉटल से बल्कि ज़्यादा मुझे सही लगता है, लेकिन इस समय घर पे मेरे पास यही है, स्प्रे बॉटल मेरी घर पे अवेलेबल नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने फेस की टोनिंग को कर लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे D10। मेरे पास यहाँ पे ये सारा का D10 है, सारा का मेरे पास D10 है। आप कोई भी ले सकते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास सारा का तो आपको सारा का ही करना है। सारा का D10 पैक आता है, रागा का आता है, रूप मंत्रा का आता है, और नेचर्स में भी आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे को ये अच्छा लगता है तो ये मैं इसको अपने फेस पे करूँगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा D10 पैक इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आप आईज के पास भी लगा सकते हैं, ये एक D10 की खासियत है कि उसको आप आइज़ के पास लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी के फेस पे पिंपल वगैरह है तो आपको जो है उसके पिंपल वाली स्किन पे आपको D10 नहीं करना है, क्योंकि देखो इसके अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं।
D10 लगाने के बाद जो है आप, क्योंकि ये धीरे धीरे सूखता है और टाइट होता चला जाता है, तो D10 लगाने के बाद जो है आपको बोलना नहीं है, मैं अभी आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। तकरीबन जो इसकी टाइमिंग है 15 to 20 मिनट्स की टाइमिंग है। 15 to 20 मिनट के बाद हम इसको हल्के से मसाज करके वॉश कर देंगे। लेकिन जो ब्लीच की जो टाइमिंग होती है उसमें जो है आपको हर 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट के बाद चेक करते रहना है, क्योंकि उसकी टाइमिंग अगर ज़्यादा हो गई तो जो फेशियल हेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा वाइट होने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। क्योंकि ब्लीच हमारा कॉम्प्लेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको बालों को कलर करना है। यानी कि अगर किसी का डस्की है तो हमें बिल्कुल बालों को उसके हिसाब से मैच करना है। तो ब्लीच में बिल्कुल भी टाइमिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। D10 में अगर ज़्यादा टाइमिंग हो भी गई है तो उससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये आपके बालों को कलर कर नहीं करेगा। तो वैसे इसकी टाइमिंग 15 to 20 मिनट में ये बाद भी थोड़ी थोड़ी सी इचिंग होती है, किसी को होती है किसी को नहीं भी होती है। तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को इस समय थोड़ी थोड़ी सी इचिंग महसूस हो रही है। अगर किसी क्लाइंट को इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप, या किसी पोर्शन में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप वहाँ से ब्लीच को थोड़ा थोड़ा सा हटा के चेक करते रहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे ब्लीच में थोड़ी थोड़ी सी जलन होती है, वैसे इसमें D10 में भी थोड़ी थोड़ी सी जलन होती है। 20 मिनट के बाद अब मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जो है टाइट होने लगा है, तो अब बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मिलती हूँ आपसे 15 से 20। अब ये मेरा सूख गया है और इसके बाद हम इसको जो है थोड़ी सी मसाज अपनी कर लेंगे। D10 के बाद आपको मसाज जो है ज़रूर करनी चाहिए, इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ब्लीच के बाद जो है आपको मसाज नहीं करनी चाहिए। ब्लीच हटा के और आपको जो है ब्लीच को वाइप ऑफ कर देना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। लेकिन हम D10 के बाद जो है मसाज कर सकते हैं। और इसके बाद अब मुझे जलन भी नहीं हो रही थी, जलन भी मेरी थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई थी। और इसको लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूलिंग भी इफेक्ट देता है ये। इसको हम आँखों के पास भी ले जा सकते हैं, ब्लीच को हम आँखों के पास नहीं ले जा सकते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप चाहें तो आप इसको अपना लिख भी सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आफ्टर वॉश आप देखें रिज़ल्ट कितना ज़्यादा मतलब साफ़ हो गया है मेरा फेस, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी थी। तो अब इसके बाद जो है आपका जो है D10 जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आप क्लीन अप करा सकते हैं। इसके बाद आप क्लीन अप करा सकते हैं या फेशियल करा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किन लोगों को क्लीन अप कराना चाहिए, किन लोगों को फेशियल कराना चाहिए, तो मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर हम लोग D10 या ब्लीच कराने के बाद अगर हम क्लीन अप और फेशियल कराते हैं तो जो टैनिंग होती है जो बहुत अच्छे से गहराई से निकल जाती है जब स्क्रबिंग होती है, मसाज होती है। तो इसके बाद आप क्लीन अप और फेशियल करा सकते हैं। और अगर नहीं भी कराना चाहते तो खाली जो है D10 का पैक लगाएं। फिर उसके बाद जो है आपको फिर से जो है अपने फेस की टोनिंग करनी है। मैं अपने हर स्टेप के बाद, जब मैं स्क्रबिंग करती हूँ, जब मैं फेशियल को कंप्लीट करती हूँ या मैं क्लिनजिंग करती हूँ, टोनिंग हमेशा करती हूँ, क्योंकि टोनिंग जो होता है हमारे pH बैलेंस को जो डिस्टर्ब हो जाता है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद आप अपने फेस की अच्छे से टोनिंग कर लेंगे और फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो D10 का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमें D10 करना है, फेशियल और D10 में क्या डिफरेंस है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि होममेड आप कैसे जो है D10 पैक को बना सकते हैं। थोड़ा सा ये दही लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ये चावल का आटा। चावल का जो आटा है स्किन ब्राइटनिंग और एक्सफोलिएशन का काम करता है। अगर डेड स्किन वगैरह होती है उसको निकालेगा। थोड़ा सा मैंने ये चावल का आटा डाला और मैंने फिर डाला ये टमाटर का थोड़ा सा रस मैंने इसमें इसको मिला लिया। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसके अंदर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप इस पैक को अच्छे से मिक्स कर ले। इस पैक को आप ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको हाथ पे लगा के बताऊंगी क्योंकि फेस पे अभी मैंने D10 किया हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। पैक को आप जो है 2 दिन के बाद जो है यूज़ कर सकते हैं। हर 2 दिन बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे किसी भी चीज़ से आपको ईचिंग वगैरह होती है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, वो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा टमाटर से एलर्जी होती है, तो आप टमाटर की जगह जो है आप आलू का रस मिला सकते हैं इसके अंदर, और विटामिन ई का कैप्सूल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये इन चीज़ों को आप लिख लें तो आपको याद रहेगा। इसके अंदर मैं बता देती हूँ दोबारा से, मैंने दही लिया है और मैंने चावल का आटा लिया है और मैंने टमाटर लिया, थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर लिया। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे तकरीबन, और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम इसको मसाज करके छुड़ा देंगे। आफ्टर 15 to 20 मिनट हम इस तरीके से मसाज कर लेंगे, स्क्रबिंग
चावल है इसके अंदर, तो थोड़ा सा ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा। इस तरीके से हम, और फिर उसके बाद हम वॉश कर लेंगे, तो इससे आपकी टैनिंग जो है धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से अब आती हूँ मैं इसको वॉश करके। आई होप आपको समझ आया हो, आज आपके कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।